सत्यमेव जयते। हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि आपके मन के अंदर जो शंका है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर करें और सत्य चीज़ आपको बताने की पूर्ण कोशिश करें, ताकि आपके मन में पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि जो हम भोजन करते हैं, हमारे शरीर के लिए भोजन ही तो चाहिए, और वो भोजन जिससे दूसरे रूप में कह सकते हैं कि फ्यूल या ईंधन। तो हमारा ऐसा कौन सा भोजन हो, किस प्रकार का हमारा भोजन हो कि वो भोजन हमारे लिए भोजन भी रहे, यानी हमारे लिए एक तरह फूड भी रहे, और वो हमारे लिए एक तरह की मेडिसिन भी बन जाए। आप सोच रहे हो कि ऐसा क्या है, 2 in 1 कहीं संभव है क्या? बिल्कुल संभव है, भोजन भी और औषधि भी। तो आपका औषधि लेना या जो मेडिसिन आप बाहर से ख़रीदते हैं उसकी बचत हो जाएगी, और आपका भोजन जो कुछ आप खा रहे हैं वो हमारे लिए भोजन प्लस औषधि दोनों बन जाएगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो सब चीज़ें आपके पास हैं, बस वही है ना कि आप या तो उनको मानते नहीं, विश्वास नहीं करते। वही चीज़ हम आपको, सब परिवार सब लोग सुनिए इस वीडियो को, बड़ी सरल चीज़ें, ताकि आपके मन में ये जो एक तरह का अविश्वास भरा हुआ है कि भोजन ही कैसे औषधि है या औषधि को हम भोजन कैसे बनाएं, ये चीज़, इस तरह का जो भ्रम या कन्फ्यूजन है बिल्कुल निकल जाना चाहिए। और एक बार इन चीज़ों को आप करके तो देखें, विश्वास तभी होगा जब आप करके देखेंगे। तो जो बस हमारे शरीर को, में से एक तरह से आप ये समझिए कि हमारे शरीर को 2 तरह का भोजन हमारे शरीर के लिए हम लेते रहते हैं, एक सजीव एक निर्जीव, यानी एक लिविंग फूड एक नॉन लिविंग फूड। ये एक तरह से समझिए कि एक हमारा लिविंग फूड, एक हमारा मृतक यानी डेड फूड। इसी के अंतर को अगर आप समझ लें तो आप हर बीमारी का इलाज स्वयं से कर सकते हैं। हमारा शरीर जीवित है, निर्जीव तो नहीं है ना। तो जब जीवित चीज़ कोई होती है तो उसके लिए जीवित चीज़ ही चाहिए, और यही एकदम सत्य है। जब हमें कोई बीमारी ना हो तो उस परिस्थिति में तो हम थोड़ा सा जीव थोड़ा सा निर्जीव मिक्स करके खा सकते हैं। लेकिन यदि हम बीमार हो जाते हैं, या हम बीमार ही ना हो, या हम जब गंभीर रोग तक पहुंच जाते हैं, तो उसमें हमारी औषधि जो है, भोजन और औषधि दोनों एक रूप में कैसे रहे, इसी को आपको जानना है। इसी पर हम आपको बड़ी सरल भाषा में बताना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई भी आदमी बीमार नहीं रहना चाहता, और हर आदमी बीमार है। इसका निराकरण, इसका सारा सल्यूशंस सब आपके पास ही है। तो यदि हम स्वस्थ, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, मान के चलें, तो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, यानी हमें सजीव भोजन और निर्जीव भोजन दोनों को आधा आधा यानी 50-50% लेंगे, तब भी हमारा जो है बॉडी जो है वो बैलेंस रहेगी, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो आराम से काम करता रहेगा। अगर मान के चलिए हम थोड़ा सा बीमार हो गए, तो उस कंडीशंस में क्या होना चाहिए कि थोड़ा सा हम अपने सजीव भोजन को बढ़ की मात्रा बढ़ा दें, और जो हमारे निर्जीव भोजन है उसकी मात्रा कम कर दें। अब मन में बड़ी इच्छा हो रही होगी कि सजीव भोजन क्या है और निर्जीव भोजन क्या है। ये एक कन्फ्यूजन्स, यानी जो चीज़ हमारी प्रकृति के द्वारा पकी हुई है, जिसे आप लोग कहते हैं अपक्व, प्रकृति के द्वारा पका है लेकिन हम उसको कच्चा कहते हैं। और जिस चीज़ को हम अपने अग्नि में पकाते हैं, अपने चूल्हे में पकाते हैं, अपने गैस में पकाते हैं, जिस भी विधि से हम उसको पकाते हैं, उस चीज़ को जो हम लोग कहते हैं पक्व भोजन। तो हमारे शरीर को सजीव भोजन चाहिए। सजीव भोजन का मतलब होता है अपक्व भोजन, जो हमारे प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ भोजन है, उसी भोजन का हम सेवन करें। अगर हमें थोड़े से रोग में, बड़े रोग हो गए हैं, जैसे हमारे बुखार हो गया, इसके बाद हमें थायराइड्स हो गई, डायबिटीज़ हो गई, इस तरह की बीमारियाँ हो गई हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि 80% हम सजीव भोजन लें और 20% हम निर्जीव भोजन लें। आपकी औषधि बनती जा रही है, आपको कुछ करना नहीं है। अरे भाई, खाना तो आप खाना चाहे निर्जीव भोजन के रूप में खाएं, चाहे सजीव भोजन के रूप में खाएं। ऐसा तो नहीं कि निर्जीव भोजन जो है आपको फ्री में मिल रहा है, सजीव भोजन के लिए आपको पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से दोनों का कंपेयर करते जाइए, आपकी समस्या का समाधान आपके सामने होता जा रहा है। जितने कहीं पर आप टैली करेंगे तो यही देखेंगे कि हमारा निर्जीव भोजन से हमारा सजीव भोजन बहुत सस्ता है, और उसके प्रभाव हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा है। ये तो हम बताना चाह रहे हैं। गंभीर रोग से अगर हम पीड़ित हो रहे हैं, मान लीजिए हमें गुर्दे को बदलवाना है, हम डायलिसिस में चल रहे हैं, हमें लीवर सिरोसिस हो गया है, हमें लीवर ट्रांसप्लांट करवाना है, हम कैंसर्स के पेशेंट्स हैं, इस तरह के जितने भी गंभीर, या मुझे बाईपास करवाना है, यानी जिन्हें आप बड़े गंभीर रोग कहते हैं, उन गंभीर रोग में अगर आपके पास शरीर में आ जाते हैं, तो उस कंडीशंस में हमें कौन सा औषधि लेना चाहिए? सजीव भोजन जो औषधि के रूप में, उसको 100% कर दीजिए। 100% कितने दिन के लिए? जैसे दवाइयाँ होती हैं 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने, पूरे जीवन में खाते रहो, तो ऐसा नहीं है। एक बार उसको 40 दिन के लिए करें, केवल 4 गंभीर रोग अगर हमारे हैं। फिर बता रहा हूँ कि अगर हमें कैंसर हो गया है, या हमें मान के चलिए
कीमोथेरेपी करा रहे हैं, या मान के चलिए हमें जो है हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है, या हमें बाईपास करवानी है, या हमें किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है, या लीवर ट्रांसप्लांट करवाना है, लीवर सोरासिस हो गई है, लेकिन किसी इस तरह के जो है हमारे, जिसे हम कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ या ऑब्स्ट्रक्शन जिसके अंदर कहते हैं, या जिसे मैलिग्नेंसी कहते हैं, जो कुछ भी आप कह लीजिए, यानी गंभीर से गंभीर रोगों में आपको सजीव औषधि जो है 100% कर देना चाहिए मात्र 40 दिन के लिए। 40 दिन के बाद अगर नहीं हो रहा है तो फिर तो एक सोल्यूशन आपका निकल ही गया, भाई हमें ऑपरेशन कराना है, बात खत्म हुई, हमें शरीर के अंग को कटवाना है, हमें शरीर के अंग को बाहर निकलवाना है जो, तो उस चीज़ से बचाव करने के लिए एक बार 40 दिन तो करके देखिए। ज़्यादा समय नहीं मांगे 40 दिन, और उस 40 दिन के अंदर कंपेयर करिएगा, पैसे से लेकर के आराम से लेकर हर एक चीज़ से कंपेयर आप करेंगे, उसका सोल्यूशन आप स्वयं से बताएंगे। और इन चीज़ अब आप कंपेयर करते जाइए, इसके साथ साथ में और दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, अनुलोम विलोम और कपालभाति। नॉर्मल फिटनेस के लिए अगर हम रहना चाहते हैं तो आधा घंटे अनुलोम विलोम, आधा घंटे कपालभाति रोज़ करिए सुबह के पहर। और कुछ आप करें चाहे ना करें, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो हमको इससे कोई मतलब नहीं, हम तो आपको आपका शरीर के बीमारी के औषधि बता रहा हूँ जो कि आपके हाथ में है। आधा घंटे अनुलोम विलोम, आधा घंटे कपालभाति रोज़ सुबह करिए। अगर आपको रोग गंभीर हो रहे हैं, थायराइड से, डायबिटीज़, इस तरह के रोग हो रहे हैं, तो इस कंडीशंस में आधा घंटे सुबह, आधा घंटे शाम, और आधा घंटे सुबह, आधा घंटे शाम, दोनों टाइम करिए। ध्यान दीजिए, औषधि आपके सामने आ रही है, कहीं पर आप बताइए हमारा कितना पैसा खर्चा हुआ, कहाँ पर कितनी बड़ी जाँचें हुई। तीसरी चीज़ हमारी आती है कि यदि हमें गंभीर रोग हो गए हैं, हमें कैंसर हो गया है, लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, इस तरह से हमारे हार्ट्स की प्रॉब्लम्स हमारी हो गई हैं, ब्रेन की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, चाहे पार्किंसंस हो गया हो, चाहे डेमेंशिया हो गया हो, जिस तरह की भी चीज़ें आप जो चाहे हमारा पूरा ब्रेन डिसऑर्डर्स हो गया हो, या हमारा स्टमक में कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स आ गई हो, अल्सर से है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम, क्रॉनिक जिसे आप कहते हैं, जिससे आप बड़ा गंभीर रोग कहते हैं, एक तरह से उस बीमारियों को सुन करके हम एकदम से टूट से जाते हैं। और ये भी हो जाता है कि हमारे पैसे हैं भी, पैसे होते हुए भी हम उसका सलूशन नहीं निकाल पाते हैं, खाली भागते रहते हैं। एक बार आप इन चीज़ों को, ऐसी तरह की बीमारियाँ हैं, गंभीर रोग हमारे हैं, तो 1 घंटे सवेरे, 1 घंटे कपालभाति और 1 घंटे अनुलोम विलोम, यानी 2 घंटे सुबह दीजिए, और 1 घंटे अनुलोम विलोम, 1 घंटे कपालभाति शाम करिए 40 दिन। अरे 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम, दिन में 2 घंटे निकालना 40 दिन के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं। जहाँ आप लाखों रुपए खर्चा कर चुके हैं, शरीर से टूट चुके हैं, शरीर के सारे अंग हमारे और दूसरे जो ख़राब होते जा रहे हैं, उस कंडीशन में अगर शरीर के लिए 2 घंटे निकाल दिया, पैसा एक भी खर्चा होना नहीं आपका, बस खाली ये क्रिया सही करिए। आप क्रिया सही होना चाहिए, यानी क्वालिटी सही होना चाहिए, क्वांटिटी सही होना चाहिए। एक बार विश्वास करिए आप। तो इतनी सरल क्रियाएं हैं, हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को आप करें और एक बार आप अपने अंदर सत्य को जानें कि वाकई में क्या हम जो है बीमारियों को स्वयं से ठीक कर सकते हैं। बस आपका भोजन सजीव होना चाहिए, सजीव मतलब जो प्रकृति के द्वारा, उसका परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, यानी जैसे हम सलाद ज़्यादा खाएँ, फल ज़्यादा खाएँ, अपने क्षमता के हिसाब से। पकी चीज़ों का सेवन कम करिए, क्योंकि जितनी भी पकी चीज़ें हैं वो सब निर्जीव हैं, जिससे बोलते हैं मृतकन, और हम बीमार होते हैं हमेशा निर्जीव चीज़ों से। थोड़ा सा स्वाद के लिए 4 सेकंड 5 सेकंड अपने ज़बान के स्वाद के लिए हम अपने पूरे शरीर को रोग से भर देते हैं, हम रोग से अपने शरीर को पूर्ण रूप से पीड़ित कर देते हैं। तो आप सोचिए ज़रा सा कि कहाँ पर कहीं रोग कहीं बाहर से आ रहा है क्या? रोग अपने अंदर डालने के जिम्मेदार हम हैं और रोग को ठीक करने की भी जिम्मेदारी हमारे ही हाथों में। एक बार इन क्रियाओं को आप करिए और करने के बाद यदि आपको परिणाम अच्छा नहीं आ रहा है, आपको उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, आपको विश्वास नहीं मिल हो रहा है, तो एक बार आप ज़रूर संपर्क करें। हम पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि आपके अंदर जो अविश्वास है उसको पूर्ण रूप से दूर करें, और क्या कमियाँ थी जिसकी वजह से आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, क्या गलतियाँ हो रही हैं, उन गलतियों को आप कैसे दूर करें, इसका भी पूर्ण रूप से आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। तो हमें पूर्ण आशा है कि आप इन क्रियाओं को जो बताई गई है बड़ी सरल, और कंपेयर करिएगा कि आपका कितना पैसा खर्चा होगा। दोनों चीज़ें, यानी आर्थिक रूप से आप कितने सेफ हो चुके हैं और फ़ायदा उसका 10 गुना ज़्यादा हो रहा है। बस खाली एक बार आपको जागृत होना है, उसी जागृत करने के लिए, सत्य को जानने के लिए कि वाकई में हर रोगों का निदान आपके शरीर के अंदर है। हर रोग आप स्वयं से ठीक कर सकते हैं, बशर्ते उसकी सच्चाई को जान जाएं। सत्यमेव जयते।